लाइक आई पर्सनली नेवर टुक इट एज अ चैलेंज कि यार झारखंड में क्या है। मेरे लिए था कि भाई झारखंड ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये पूरा खाली मैदान है, आप जहाँ पे अपना घर बनाने का डिसाइड करो यू कैन बिल्ड। सो फॉर मी अपॉर्चुनिटी झारखंड में नहीं है, बट झारखंड में अपॉर्चुनिटी बनाना बहुत ईजी है। सो आई कैपिटलाइज ऑन दैट पार्ट। सो यू कैन हैव टू थिंग्स कि यार झारखंड में क्या ही होगा, बट फॉर मी इट वॉज लाइक झारखंड में करो क्योंकि बेनिफिट है। और कैसा फील हो रहा है रांची में वेब सीरीज बनाकर? रांची में वेब सीरीज बनाना इज़ लाइक ये जब हम बना रहे होते हैं ना, जब हमारी टीम काम कर रही होती है, सो वी नेवर थिंक इस तरीके से कि भाई रांची में वेब सीरीज़ बना रहे हो। ऑब्वियसली जब बन जाती है ना तो आपको सिंक इन होता है, आपको रियलाइज होता है कि ओके यू हैव डन समथिंग डिफरेंट जो कि शहर में इतना कॉमन नहीं। झारखंड में क्या आपको लगता है फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज ईजी हैं? अगर मैं अभी ये कंपनी मुंबई में स्टार्ट करूँ ना, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा बिकॉज आई नीड टू कॉम्पीट विद अदर प्लेयर्स जो लेजेंडरी है, कब से चलता आ रहा है प्रोडक्शन हाउस। गेट रिकॉग्निशन मेरे को बहुत 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 टाइम लगेगा। झारखंड में वो चीज़ नहीं है। आई गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एज अ फिल्म मेकर। वी इंजॉय द प्रोसेस, ऑडियंस ने प्रोसेस नहीं देखा, बट हमारे लिए आउटपुट इंजॉयबल नहीं होता। लाइक मैं इतनी बार एडिट पे देख चुका हूँ कि आई फील यार ये अच्छा तो लग रहा है ना यार, इस पर हंसी क्यों नहीं आ रहा यार। आप हमारे पॉडकास्ट को ज़रूर से देखिए एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि हम झारखंड छोटा नागपुर के लोगों को बुलाते हैं हु आर डूइंग एक्सेप्शनल इन देयर फील्ड्स। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आकर्ष सिन्हा, जो रांची में हिंदी वेब सीरीज़ बना रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। और इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात किया कि वे कैसे एक फिल्म मेकर बने, झारखंड में वेब सीरीज़ बनाने का एक्सपीरियंस क्या था। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट, कि कैसे वे स्मॉल टाउन से रांची झारखंड में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। Before we begin, I would like to congratulate you and your whole team for अंग्रेजी सपने। थैंक यू सो मच मनीषा, थैंक यू। और कैसा फील हो रहा है रांची में वेब सीरीज़ बनाकर? दैट्स अ क्वेश्चन जो कि बहुत लोग पूछते हैं, बट बिफोर मी आंसरिंग टू दैट पार्ट, थैंक यू सो मच मनीषा, टू यू एंड टू द होल छोटा नागपुर डायरी टीम। दिस इज माई सेकेंड पॉडकास्ट विथ यू एंड इट फील्स रियली गुड टू शेयर माई जर्नी विथ यू गाइज, एंड यहाँ के थ्रू और भी लोगों तक बात जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड थैंक्स फॉर द इंट्रो एज वेल। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, रांची में वेब सीरीज़ बनाना इज़ लाइक ये जब हम बना रहे होते हैं ना, जब हमारी टीम काम कर रही होती है, सो वी नेवर थिंक इस तरीके से कि भाई रांची में वेब सीरीज़ बना रहे हो। ऑब्वियसली जब बन जाती है ना तो आपको सिंक इन होता है, आपको रियलाइज होता है कि ओके यू हैव डन समथिंग डिफरेंट जो कि शहर में इतना कॉमन नहीं है। सो यू फील रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एंड राइट नाउ वी आर इन दैट सच जोन। या कॉमर्स, देन MBA, देन अ बैंकर, उसके बाद फुल टाइम फिल्म मेकर। सो व्हाट्स द जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। दिस इज अ बेसिक स्टोरी विच एवरी मिडिल क्लास बॉय विल रिलेट। पेरेंट्स ना आपकी ऐसी कोई चीज़ों पे ना उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं एट द वेरी बिगनिंग। जब आप अपना पैशन फॉलो करना चाहोगे और वो मेन स्ट्रीम नहीं है, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऐसी कोई चीज़ रख रहे हो पेरेंट्स, यानी कि पापा मुझे इस फील्ड में जाना है, तो कोई भी पेरेंट आपको इनिशियली अलाउ नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल यू ईदर एडुकेट देम या फिर उस फील्ड में आप कुछ करके दिखाओ। ट्रस्ट बिल्ड करना होता है बेसिकली। सो माई फादर ट्रस्टेड ऑन मी एंड माई एंटायर फैमिली इन फैक्ट हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, बट द टिपिकल मिडिल क्लास माइंड सेट दैट हैज़ बीन देयर कि आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, आपको जॉब करो या ना करो बट एटलीस्ट पढ़ाई कंप्लीट करो, बिकॉज नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गेन एंड एक्वायर नॉलेज एंड एज वेल एज अ डिग्री। तो पापा का ये था कि जो मर्जी होगा करना, वी आर ऑल विथ यू, बट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। सो या आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम रांची इटसेल्फ, फ्रॉम कैडली स्कूल। वहाँ के बाद आई वेंट ऑन टू किट यूनिवर्सिटी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, देन MBA फ्रॉम IMI, एंड देन वहाँ के बाद ना आई गॉट प्लेस इन ICICI बैंक। सो मेरी इंट्रो में ना बहुत लोग मुझे इस तरीके से ही जानते हैं कि भाई एक लड़का है वो जॉब छोड़ करके यहाँ आया एंड ही स्टार्टेड हिज प्रोडक्शन हाउस। सो दैट इज़ हाउ आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। जॉब क्यों छोड़ी उसने? बहुत लोग मेरे को बोलते हैं ना कि MBA करने के बाद फिल्म मेकिंग, वाई यू चोज दैट पार्ट। मेरा ये रहता है यार, MBA आपको कभी भी जॉब करना नहीं सिखाता है। MBA जस्ट टीचेज यू हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू बी अ पर्सन जो मल्टीटास्क कर सकता है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, स्ट्रेस मैनेज कर सकता है एंड इकोसिस्टम ऑफ मार्केटिंग समझ सकता है। एंड दैट हैज़ हेल्प मी इन माई कॉन्टेंट क्रिएटर जर्नी। सो इवेंचुअली जर्नी काफ़ी ऐसी रही है ना कि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई वॉज डूइंग अपना बेसिक वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, बट पढ़ाई चल रही है, जॉब चल रही है। पापा का भी मन रखना ज़रूरी था और कहीं ना कहीं मन रखने
उस समय जब मैं कर रहा था ना तो ऐसा था कि मन रख रहा हूँ, बट इवेंचुअली वॉट आई रियलाइज्ड वाज कि यार मन रखने वाली बात नहीं है, वो जो कह रहे थे वो सही है। एक्सपीरियंस आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह जाती है और वो आपको हेल्प करती है। सो दैट हैज़ बीन माई जर्नी। एंड जॉब क्योंकि क्विट किया तो उसके बाद आई स्टार्टेड माई फिल्म मेकिंग जर्नी। तो ऐसा था कि जब जॉब छोड़ के आ रहे तो कुछ तो बड़ा करना है, व्लॉग बनाने से काम नहीं चलेगा, नाम नहीं बनेगा, तो था कि भाई वेब सीरीज़ बनाएंगे। एंड दैट्स द रीज़न वी स्टार्टेड आवर आइडिया एंड इनिशिएटिव कि भाई वेब सीरीज़ बनाते हैं। एंड देन वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट वेब सीरीज़ विच वॉज फर्स्ट एवर वेब सीरीज़ मेड इन रांची, एंड इट वॉज लवलिन, उसका सीज़न 1। एंड फ्रॉम देन ऑन वी नेवर स्टॉप, वी नेवर लुक बैक। सो या सो आपने सारी स्टेजेस को मतलब देखा है एंड वो सारी चीज़ें की है, लाइक पेरेंट्स का भी आपने बोला कि मन रखना है, एंड मन रखने की बात नहीं है, लाइक हम लोगों को पढ़ाई भी करनी है, एंड It's देन आफ्टर important, दैट यस उसके बाद अपने पैशन को आपने फॉलो किया है। झारखंड में लोग बाहर से आ रहे हैं एंड वेब सीरीज़ बना रहे हैं, एंड जो झारखंड में रहते हैं वो बाहर जाके वेब सीरीज़ या फिल्म्स बना रहे हैं। सो इसमें आपका क्या कहना है? झारखंड एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में वी आर डूइंग ब्रिलियंट। नागपुरी इंडस्ट्री, सॉन्ग्स, म्यूज़िक वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। जो लोग देखते हैं ना वो बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, एंड आई हैव सीन दैट पैशन। यहाँ के भी जो नागपुरी स्टार्स एंड एवरीवन दे आर डूइंग प्रिटी वेल, ठीक है। बट मेन स्ट्रीम में अभी तक कोई सेटअप इसलिए नहीं हो रखा है ना बिकॉज यहाँ पे वैसा सेटअप नहीं है। वी नेवर टुक इट एज अ चैलेंज, लाइक आई पर्सनली नेवर टुक इट एज अ चैलेंज कि यार झारखंड में क्या है। मेरे लिए था कि भाई झारखंड ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये पूरा खाली मैदान है, आप जहाँ पे अपना घर बनाने का डिसाइड करो यू कैन बिल्ड। सो मी अपॉर्चुनिटी झारखंड में नहीं है, बट झारखंड में अपॉर्चुनिटी बनाना बहुत ईजी है। सो आई कैपिटलाइज ऑन दैट पार्ट। सो यू कैन हैव टू थिंग्स कि यार झारखंड में क्या ही होगा, बट फॉर मी इट वॉज लाइक झारखंड में करो क्योंकि बेनिफिट है। अगर मैं अभी ये कंपनी मुंबई में स्टार्ट करूँ ना मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा बिकॉज आई नीड टू कॉम्पीट विथ अदर प्लेयर्स जो लेजेंडरी है, कब से चलता आ रहा है प्रोडक्शन हाउस। टू गेट रिकॉग्निशन मेरे को बहुत 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 टाइम लगेगा। झारखंड में वो चीज़ नहीं है। आई गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब ये कि इसमें रिस्क तो होता है कि हो सकता है कोई किसी ने किया नहीं तो क्या पता मैं करूं और मैं फेल हो जाऊं, बट ये भी तो हो सकता है ना कि क्या मैं पहली बार कर रहा हूं और क्या मैं ही वो स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट कर दूं। एंड आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्टिमिस्टिक। आई टेक दैट सिनेरियो कि भाई बुरा भी तो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट टू बी ऑप्टिमिस्टिक इज़ वन सच थिंग विच इज़ दैट थिंग कम्स टू मी विथ लाइक नेचुरली आता है मेरे से। सो इट वॉज नेवर एट ऑल अ चैलेंज फॉर मी। बट हाँ, जो लोग बाहर जा रहे हैं वो इसका रीज़न ये है कि वो खुद स्टैब्लिश नहीं कर पाते, ऑब्वियसली दे नीड अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट्स द रीज़न दैट दे गो आउट। बट इवेंचुअली यहाँ भी वो चीज़ें आएंगी, किसी को शुरू करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वी आर फॉर्चुनेट कि वी हैव बाई ऑल द गॉड ग्रेस मेरे पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं। हैंडफुल ही है बट सारे काफ़ी एक होता है ना कि वो टेबल पे अपनी वैल्यू रखते हैं। एवरी टीम मेंबर इन द फील्ड्स फिल्म्स लाइक माय कंपनी। इससे मैं भी कनेक्ट करती हूँ क्योंकि जैसे आपने प्लेटफॉर्म के बारे में बोला ना कि रांची में या फिर झारखंड के ही ले लो, सो एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है एंड दैट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। तो एज आई एम वर्किंग एज अ होस्ट इन द छोटा नागपुर डायरी, तो मुझे जिस दिन इसके लिए प्रपोजल मिला आई सेड येस, क्योंकि मुझे पता था कि इसका विजन क्या है एंड ये कितना प्रोडक्टिव होने वाला है हमारे ऑडियंस के लिए एज वेल एज मेरे लिए भी, क्योंकि हर किसी से मिलना जो अपने अपने फील्ड में इतने अच्छे हैं एंड उन सब से सीखना इज़ अमेजिंग। एक्चुअली firstly you are very good as a host. Thank you so ठीक है? much, So, means a lot. the point that you rightly said कि it's not about कि मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पता है कैसे बनता है? प्लेटफॉर्म इज़ नॉट लाइक कि अच्छा मैंने एक ऑफिस ले लिया, मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इट्स नॉट जस्ट दैट। प्लेटफॉर्म सम्स अप टू योर टीम प्लस द नेटवर्क ऑफ पीपल दैट यू कनेक्ट विद। वो इकोसिस्टम वहाँ से डेवलप होता है। लाइक आई मेट यू गाइज, आई मेट 10 अदर पीपल इन द लास्ट प्रोबेबली 1 month टाइम। हर कोई अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करे एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार इनसे मैं क्या सीख सकता हूँ और अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एंड देन यू बोथ कम टुगेदर, क्रिएट समथिंग पैशनेटली एंड इट टर्न्स आउट टू बी रियली बिग। तो वो स्टेजेस पे काम होता है, धीरे 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 करके आप पाइल अप करते हो एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म। एक नाम बन जाओगे, एक ब्रांड बन जाओगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट ट्रस्ट मी विथ पैशन यू विल नेवर लैक मोटिवेशन एंड इवेंचुअली आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हो आप कर ही लेते हो।
एग्जैक्टली एंड जैसे मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, मैंने ड्रामा ट्रेजेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, बट आपसे मिलके मुझे पता चल रहा है कि टेक्निकली ये कैसे होता अच्छा, सो है। यू आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम द मास नो मीडिया और फिल्म? नो नॉट एट ऑल ओके। एंड आप भी नहीं है, बट आपको मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? यार ऐसे ऐसे आई डोंट नो माई जर्नी। अगर आप मेरे से डिग डिप करोगे ना तो मैं शायद कहानियाँ बता पाऊँ कि ऐसे ऐसे हुआ, बट ऐसे रिकॉल नहीं हो पा रहा। बट इट वाज लाइक कि मैं व्लॉग्स बना रहा था। Okay. मैंने करीब 150 के आसपास व्लॉग्स बनाया। आई हैड दैट थिंग कि भाई कैमरा से बात करना इज समथिंग आई फाउंड इट क्वाइट कूल। तो मैं मुंबईकर निखिल, आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, एंड इरफान जनेजो। मैं उन दोनों का बहुत डाई हार्ट फ़ैन हूँ। तो मैं उनके वीडियोस को ना एक बार नहीं 2-3 बार देखता था। एक बार तो इसलिए क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, बट सेकंड टाइम इसलिए क्योंकि मुझे उनसे सीखना है। एंड आई वाज अमेज्ड बाय हाउ दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता था, मैं उनको कॉपी करता था। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट तो उन्हीं दोनों को देख के स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली आई क्रिएटेड लॉट मेनी ब्लॉग्स एंड आई यूज टू कॉपी देम। मैं ओपनली बोला, यूज टू कॉपी देम। उनकी तरह बोलता था, उनकी तरह एडिटिंग करता था। वो जो छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस में होता है ना, हर एक क्रिएटर ऑब्जर्व करता है। एक होता है इंस्पायर होना किसी से और एक होता है कॉपी करना। आई स्टार्टेड कॉपिंग एंड देन इवेंचुअली मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, कॉपी करके मैं अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दूंगा। बट कॉपी करके ही मैंने सीखा, बिकॉज देयर इज़ नो सच स्कूल फॉर व्लॉगिंग और फिल्म मेकिंग। मैं कभी गया नहीं, सो आई स्टार्टेड कॉपिंग एंड इवेंचुअली आई डेवलप्ड माई ओन स्टाइल। पीपल यूज टू लाइक माई व्लॉग्स, तो मैंने भी स्टार्ट किया अपना स्टाइल। सो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम व्लॉगिंग Vlogging. एंड देन इवेंचुअली चीज़ें होती गई और अल्टीमेटली इट एंडेड अप इन फिल्म मेकिंग। तो जितने भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं वो जैसे व्लॉगिंग भी करते हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे आपकी जर्नी को देख के ये उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो अगर कुछ बिग करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। बिगनर को कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होती है कि भाई बनाना है, बट कैसे? यू हैव टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन। देयर इज़ नो हार्म इन कॉपिंग। इवन जिन क्रिएटर्स को मैंने कॉपी किया ना, वो खुद बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ वेरी फेमस थिंग, आई थिंक मैंने ये बात आपके लास्ट पॉडकास्ट में भी बताई थी। इफ इट्स ओके इफ आई शेयर द सेम थिंग अगेन। हाँ, या सो क्या होता है ना कि जब आप क्लास केजी में रहते हो, हम सबको ना एक कर्सिव राइटिंग की बुक मिलती है। तो उसमें डॉटेड ए, डॉटेड बी, सी ऐसे करके सारा कुछ लिखा रहता है। सो व्हाट वी यूज टू डू एज अ चाइल्ड कि सारे लोग उसी डॉटेड लाइन पे ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो इवेंचुअली क्योंकि सबने उसी डॉट पे ड्रॉ कर रखा है, तो सबकी हैंड राइटिंग तो सेम होगी। 60 बच्चे थे, सबकी हैंड राइटिंग सेम थी। अब आप सबकी हैंड राइटिंग चेक करो, हर किसी में बहुत डिफरेंस है। स्टार्टिंग सब कॉपी करने से ही करते हैं, आप उनके ट्रेसेस फॉलो करते हैं, देन इवेंचुअली यू डेवलप योर ओन स्टाइल। सेम इज़ द केस इन कंटेंट क्रिएशन। आप किसी से कंटेंट आप देखते हो, इंस्पायर होते हो, कॉपी करते हो, एंड देन आपको रियलाइज होगा कि व्हाट यू आर गुड एट। इट्स अ सेल्फ एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एग्जैक्टली, you discover yourself ki bro, what I am good at, this is what I can do in a much better way, and that's how you evolve. So for every beginner, don't have any shame in copying. This is a universal fact. You have to copy to learn new things. Don't just छापो everything, but add your own style a bit. थोड़ा करके आप अपनी स्टाइल, अपना मसाला भी डालो। आप देखना कुछ टाइम के बाद ना, मे बी आफ्टर 10-12 वीडियोज़ आपकी अपनी स्टाइल झलकने लगेगी। That is how my journey has been, and there's lot of stories which I personally know कि उन्होंने भी ऐसा किया। बिहार, झारखंड एंड यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, फेमस हैं, बट वो अभी वेब सीरीज़ या फिल्म मेकिंग की तरफ उतना मूव नहीं कर रहे हैं। सो आपका क्या कहना है इस पर? See, that's a very interesting question, but what I feel मनीषा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता है। फिल्म मेकिंग इज़ प्योरली पैशन काइंड ऑफ अ थिंग। इनफैक्ट ये पूरा कंटेंट क्रिएटर जो इकोसिस्टम है ना, दैट रन्स ऑन पैशन, राइट। और फिल्म ऐसी चीज़ है ना कि बहुत लोग बहुत जल्दी ऑप्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर प्लेयर्स। आपकी टीम होनी चाहिए, आपके हर टीम का एक मेंबर का एक स्किल सेट होना चाहिए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ फ्यूल इन द सेंस ऑफ मनी, बहुत पैसा लगेगा। उसके बाद आपको आउटपुट का पता नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि जैसे मैं व्लॉग्स ही बना रहा था, तो आई नो कि आज मैंने प्लान किया कल का दिन मेरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मे बी आई एम गोइंग टू विजिट अ वाटर पार्क, और मे बी आई एम गोइंग टू सम ऑफ द अदर ओकेजन, आई एम सेलिब्रेटिंग विद माई फैमिली। I just need to document that entire day, edit it up,
एंड जस्ट अपलोड इट, पीपल विल कनेक्ट विद इट, क्योंकि सब तो वैसे ही दिवाली दशहरा मनाते हैं, सब लोग वैसे ही पार्क में घूमने जाते हैं, इधर यू गिव इन्फॉर्मेशन और यू एंटरटेन देम. बट इन फिल्म यू नीड टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग. वो 3 जो स्टेज होते हैं ना, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, that's a whole process. It sometimes take at least 6 months, it takes 8 months, it takes years to create a good film or a web series. हमें खुद हर सीरीज़ को बनाने में ना 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना मिनिमम लग जाता है. We have created series, but that is also not to the level of actual series जो हम Netflix and उस जगह पे देखते हैं. We are obviously dreaming to be a part कि हम भी वहाँ तक पहुँचे. Eventually we have started our journey for that part. So it will take a lot of time. And to sustain your YouTube career, YouTube journey, आपको consistent रहना पड़ेगा. So for any of the creators आप notice करना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर्ष बेनीवाल को ले लो, स्वैगर शर्मा को ले लो, दे आर ऑल फ्रॉम आई बिलीव दिल्ली साइड एंड नॉर्थ साइड के. उनकी एक वीडियो को आने में ना 6 महीना 8 महीना लग जाता है, बिकॉज दे प्योरली रन ऑन पैशन. वो फिल्म बनाएंगे और एक अच्छी फिल्म बनाएंगे जो लगेगा कि भाई ये तो नेटफ्लिक्स लेवल पे, हाउ आई एम एबल टू वॉच दिस फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, ये तो नेटफ्लिक्स लेवल का है, ये तो अमेजोन लेवल का है. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. इट्स प्योरली अबाउट पैशन एंड नॉट अबाउट कहाँ से आप बिलोंग करते हो. मैंने अंग्रेज़ी सपने का ट्रेलर देखा एंड इट लुक्स वेरी हाई ऑन प्रोडक्शन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच द होल सीरीज़. सो आपको बनाने में तो बहुत मेहनत लगी है, हमें पता है. एंड इसकी थीम क्या है? अंग्रेज़ी सपने इज़ अ सीरीज़ दैट इज़ इट्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लाइफ. बट इसमें होता क्या है ना कि जैसे झारखंड में भी हैव गॉट 24 डिस्ट्रिक्ट. अब 24 ज़िले के मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो रांची आते हैं, लाइक क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, कॉलेज इंस्टीट्यूट ज़्यादा है. तो ये जो कहानी है ना, ये 2 तरह के स्टूडेंट पे बेस्ड है. एक ऐसे बच्चे होते हैं ना 12th के बाद एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि भाई मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ पे ही अच्छा कर लूँगा. दे डोंट वांट टू गो आउट, बट उनको जाना पड़ता है बिकॉज उनके जगह पे रिसोर्सेज नहीं है, तो वो कुएं के मेढक बनकर नहीं रहना चाहते. और एक तरह के स्टूडेंट होते हैं जो अपने टाइम पे मैं भी था कि बस 12th खत्म हो गया, पापा रांची में नहीं रहना, मेरे को बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर आउटसाइड. वैसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी, बट देयर प्रायोरिटी इज़ कि बाहर जाना, एक्सपोजर मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, घर कोई रोक टोक करने वाले नहीं होंगे, कभी भी बाहर जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ ये करो, पॉकेट मनी मिलेगी एंड ऑल दिस. So that's a story of 2 people. One guy is coming from village and other guy is coming from other city which is जमशेदपुर. तो हमने जमशेदपुर में काफ़ी चीज़ें शूट करी है. एक बंदा जमशेदपुर से आता है, एक बंदा गांव से आता है, and they end up being roommate and they have their own challenges and struggle. So the story revolves around these two. बाकी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में. सो दिस इज़ द मेन क्रक्स एंड यू विल एन्जॉय इट, यू विल रिलेट विथ इट. अगर आप पीजी में रहते हो तो लालपुर की लाइफ, रांची में आप जितनी भी जगह पे खाना खाने जाते हो, चाय पीने जाते हो, व्हाट हैपेंस इनसाइड अ पीजी, लड़के कैसे रात में पार्टी करते हैं, कैसे आप घर पे बात करते हो, एवरीथिंग, यू हाउ यू मैनेज योर स्टडीज़, एवरीथिंग. वी हैव डन अ हेल लॉट ऑफ रिसर्च एंड देन ऑब्वियसली क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ मसाला ऐड करके कहानी बनाई है जो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में. आई थिंक ये लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी. यू लाइक द ट्रेलर राइट? हाँ. नहीं ऐसा नहीं कि आप बस मेरे को बताने के नहीं, सच में बहुत अच्छा लगा. एंड मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शायद इससे लोग इसलिए भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीजीज में रह चुके हैं. हाँ डेफिनेटली. एंड उनको वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगा कि कैसे वो मस्ती करते थे एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आप पीजी में रहे हो? नहीं, वही मैं अभी बोलने वाली थी कि मैं नहीं रही हूँ कभी पीजी में, कभी नहीं रहना हुआ. सो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो उनको मिलेगा कि कैसे कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं. इनफैक्ट मैं घर में बोलती रहती हूँ कि मुझे बाहर जाना है. सो मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ. यस. ओके. सो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग? दैट इज समथिंग जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको कितना पैसा लग गया इसको बनाने में. आई विल नॉट जस्ट टेल यू अबाउट द कॉस्ट, बट आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली क्रिएट अ कंटेंट ऑफ सर्टेन लेवल. हमने जो लवलेन 1 बनाई थी दैट वाज कम्प्लीटली सेल्फ प्रोड्यूस. मैंने अपने सेविंग के पैसे को उसमें यूटिलाइज़ किया था और ना खर्च करने का तरीका नहीं पता था. बस हमें लगता था कि हाँ पैसा डाल दो, एक ऐसी लाइट आ जाएगी, पैसा लगा दो, ऐसा हो जाएगा. पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग. यू नीड टू हैव अ क्रिएटिव पावर इन योर सेल्फ. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, मीटिंग, प्लानिंग, जिससे आप कॉस्ट को सेव कर सकते हो. बट अगेन द रियलिटी इज़ फिल्म मेकिंग इन इटसेल्फ, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आपसे पैसा डिमांड करती है. एवरी इक्विपमेंट ऑन दिस सेट, एवरी पर्सन ऑन दिस सेट विथ देयर स्किल सेट विल कॉस्ट यू. एवरी ह्यूमन विथ अ स्किल सेट विल कॉस्ट यू सम प्राइस. आप ट्रैवल करते हो, फ्यूल कॉस्ट, आप खाना खाओगे, फूडिंग, अकोमोडेशन, अ लॉट ऑफ कॉस्ट इज बीइंग इन्वॉल्व. वॉट वी आर गुड एट इज़ जुगाड़.
नॉट वी आर एज अ इंडियन, वी आर जुगाड़ूस, तो हमने भी जुगाड़ पे बहुत काम बैठाया है। कहीं पे किसी भैया से हेल्प ले ली, कहीं पे किसी से हेल्प ले लिया, कहीं पे पापा की कोई सोर्स को यूज़ कर लिया, टीम के बाकी मेंबर्स है तो किन्हीं के पास कोई चीज़ अवेलेबल है तो उनसे हेल्प ले लिया। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड दैट इज़ वन कॉस्ट। लॉट ऑफ एग्जॉशन, दिमाग से जो आप करते हो वो एक कॉस्ट होता है, मेंटली फिजिकली बहुत आप ड्रेन हो जाओगे। बट इन टर्म्स ऑफ मनी जिसमें लोग चाहते हैं, इट विल एनी वेज, जिस तरह की सीरीज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आउट ऑफ ऑल दी जुगार्ड्स एंड एवरीथिंग, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20-25 lakhs। दैट इज़ द बेयर मिनिमम। आप इससे कम में अपनी टीम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, अपने पास उतना ज़्यादा फंडामेंटली साउंड लोगों को ला नहीं सकते हो। और अगर आप फंडामेंटली साउंड लोगों को ला नहीं रहे हो ना, तो आपकी वो कमियां दिखने लगेंगी। एज अ व्यूअर आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें क्या क्या कमी है, बट वो कमी दिखेगी। यू वोंट फील लाइक कि ये हाई क्लास आपने प्रोडक्शन दिया है। एज यू सेड कि प्रोडक्शन क्वालिटी, बिकॉज आई बिलीव आपने लवलिन सीजन 2 देखा होगा। अंग्रेज अपने आप देखोगे ना, एवरी सिंगल एलिमेंट दैट वी इंक्लूडेड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कैपेसिटी वी हैड टू shoot it, and all thanks to our sponsor for that part. They were very supportive in terms of the finances, in terms of the creative liberty. So we were very lucky. We were very lucky to associate with the brand College Vidya, कि हम उनके साथ काम किए, and they give us a lot of creative freedom and obviously financial support as well. So thank you so much to the College Vidya team. But yeah, it will cost you somewhat around that part, and this is the bare minimum with basics of everything. अगर आप high end cost पे जाओगे तो मुंबई में तो जो हम बना रहे हैं ना, मुंबई में सेम चीज़ की प्राइसिंग विद ऑल दी मार्केट रेट ऑफ एक्टर्स विल कॉस्ट यू, दिस होल थिंग विल बी एटलीस्ट 4x द अमाउंट वी इन्वेस्टेड इन दिस पार्ट। ओके, आपने अभी लव लेन के बारे में बोला, एंड आई हैव वॉच्ड सीजन 2। सारे एपिसोड्स मैंने देखे, काफ़ी अच्छे थे। थैंक यू सो मच। और उसमें आपका कैरेक्टर है अंश। ओके, सो आपने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। सो आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एज वेल? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल? ये not एक्सपेक्टेड नहीं था। सी इट्स लाइक ना, मेरे को कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस है, बिकॉज मैंने बताया मैं व्लॉग्स बना रहा था पहले, कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने काम किया है, इवॉल्व किया, तो कॉन्फिडेंस था आप कैमरा फेस कर सकते हो। बट आई एम नॉट अ पर्सन जिसको एक्टिंग बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू क्रिएट कॉन्टेंट। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को कैमरा के पीछे रहना पसंद है, और जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ ना, उसे स्क्रीन पे आने का मेरा जो पर्पस है वो ज़्यादा हाई है। ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग प्रेफर नहीं करता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो करूँगा, बट आई डोंट फील माई सेल्फ टू पुश इन द करियर ऑफ एक्टिंग। आई एम वेरी हैप्पी इन एडिटिंग, आई एम वेरी हैप्पी इन डायरेक्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी इन राइटिंग। दैट इज़ माई फोटे एंड आई वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन दैट पार्ट। बट मी एक्टिंग इन लवलिन वॉज बिकॉज क्यों, एक तो पैसे नहीं थे क्योंकि सेल्फ प्रोड्यूस थी, अभी मैं एक्टर लेके आओ तो उसको फीस देनी पड़ेगी, वी कुड नॉट अफोर्ड। सेकंड, क्योंकि मेरा चैनल है तो मेरे पास जो भी छोटी मोटी ऑडियंस है वो मेरे को देखना चाहेंगी। दैट इज़ द रीज़न आई हैड टू बी अ फेस इन दैट सीरीज़। बट इन अंग्रेजी से अपने आई थॉट कि नहीं, इट्स टाइम टू गियर अप, इट्स टाइम टू ब्रिंग इन न्यू फेसेस जो वो कैलिबर और वो वैल्यू ऐड करते हैं। सो एक्टर दैट यू आर गोइंग टू सी इन अंग्रेजी सपने, ये सब बहुत बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं। NSD पास आउट। नाउ NSD जो लोगों को नहीं पता है, इट्स लाइक IIT एंड IIMs फॉर द एक्टर्स। फॉर एनी एक्टर इट्स लाइक, अगर वो NSDN है उसकी वैल्यू इट्स लाइक अ स्टार एंड अ बैज ऑन देयर चेस्ट। सो वी हैव टेकन NSDN, ही इज़ लीडिंग। तो एक्टिंग वाइज हर चीज़ें इंप्रूव की है हमने। और हमारी जो कोर टीम है ना फील्ड फिल्म्स की, जिसके साथ हमने लवलिन बनाया, वी नेवर स्प्लिटेड टीम। हमारी जो टीम डे 1 पे थी आज सेम टीम है, सब लोग साथ हैं, सब साथ हैं। तो फ्रॉम नो मनी प्रोडक्ट टू मेकिंग मनी प्रोडक्ट वी आर टुगेदर। Everyone is very loyal, by God grace, touch wood. Luckily I have also found people at the very initial level जो बहुत supportive है, बहुत cooperative है। एक बंदा ना फिल्म नहीं बना सकता है, it's a team game and my team is, if everything that I have done, the one thing that I'm going to flex about is my team, कि वो मेरे पास जो है ना वो सामने वाले के पास शायद नहीं है या फिर बहुत जल्दी और easily नहीं मिलती है। So it's my team that backs me up and that is अ थिंग जो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज आई नो कि ठीक है मैंने कमिटमेंट दे दिया है, बट वो कमिटमेंट मैं दे रहा हूँ, बट द बैकिंग इज विद माई टीम। मेरे को पता है वो लोग पुल ऑफ करेंगे, सब संभाल लेंगे। हाँ, सब संभाल लेंगे। बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, न्यू फेसेस को लाते हैं, बिकॉज न्यू फेसेस को भी अगर मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ तो प्लेटफॉर्म इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, इट हैज़ टू बी फॉर द पीपल जो इंटरेस्टेड है।
एंड वहाँ से ही आप ग्रो करोगे, आप नए लोगों को चांस दोगे, वो भी कुछ टेबल पे लेके आएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दें. वी कंडक्ट, हमने अभी तक 3 ऑडिशंस किए हैं. यार हमें इंटरनली पता है कि वी आर नॉट दैट बिग एज ऑफ नाउ, लेकिन लोगों को ना ये अपॉर्चुनिटी जो हम भी अभी दे पा रहे हैं ना, वो उनको नहीं मिल रही है. सो दे टेक दैट दिस थिंग वेरी सीरियसली. हमने तो दोस्ती यारी में चीज़ें शुरू की, नाउ इट हैज़ बिकम वेरी सीरियस बिजनेस फॉर अस. बट जब हमने ऑडिशन किया था, आई रिमेंबर हमने थ्रू आउट द डे एवरी वन इन आवर टीम वेर होल्डिंग अ वॉकी टॉकी. लोग आ रहे हैं, हमने स्लॉट्स बांटे हुए, नहीं भी तो हमने करीब 100+ ऑडिशंस लिए थे. एंड उसमें जो सेलेक्ट हुए दे वर्कड विद अस इन लवलेन 2 एंड नाउ इन अंग्रेजी सपने. सो पीपल आर देयर जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड है. एंड मेरे को भी ऐसा लगता है ना कि नए लोगों के साथ काम करके यू एक्सप्लोर अलॉट, यू डिस्कवर नॉट जस्ट देम बट यू डू अ सेल्फ डिस्कवरी, कि आप लोगों के साथ बात करके आपको आइडियाज़ आती है. सो या वी आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज. इसमें मैंने एक्ट नहीं किया है, बट देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट डेफिनेटली. बट या आई हैव नॉट एक्टेड, बट स्टिल आई नो कि द सीरीज गोइंग टू डू प्रिटी वेल, बिकॉज अल्टीमेटली द स्टोरी इज द किंग, द कॉन्टेंट इज द किंग, नॉट द फेसेस ओवर देयर. अभी आपने फेसेस के ऊपर बात किया है, ठीक है. हाँ. सो मुझे जस्ट एक रैंडम थॉट आया, मतलब थॉट नहीं, आई रिसेंटली वॉच्ड अ पॉडकास्ट और उसमें द गेस्ट वॉज तापसी पन्नू. ओके. एंड उनको ये पूछा गया था कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो ओवर एक्सपोज्ड होते हैं, उनको सभी लोग देखते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब पता होता है. सो ये डिबेट चल रहा था कि फिल्म में उनको नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो चाहते हैं कि न्यू फेसेस रहे एंड ओवर एक्सपोज्ड फेसेस नहीं लेना चाहते. तो इसमें आपका क्या टेक है? See, when you talk about someone like तापसी पन्नू, मेन स्ट्रीम की वो बड़ी एक्ट्रेस है. So the mainstream works on two fundamentals. It has to be sustainable. Like any business have to work for sustainability. आज आप चल रहे हो तो आज तो सही है, कल चीज़ें चेंज होगी ना, कल तो ट्रेंड चेंज होगा, कल आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. सो टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ व्यूअरशिप एज वेल एज मनी, क्योंकि अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है ना. आप पैसे लगा रहे हो तो पैसे आप कमाओगे भी. तो टू हैव दैट सस्टेनेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं ऑडियंस को ट्रैक करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, people were not talking about all the newcomers, but most of the youth were talking about कि हर्ष बेनीवाल ने भी उसमें एक्टिंग करी है. तो हर्ष बेनीवाल एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर टेक्स इन अ बंच ऑफ ऑडियंस टू द थिएटर. उनके पास वो कैपेसिटी है. एंड आई थिंक उनको भी बहुत मेहनत लगता है. दे आर वर्किंग एज अ टीम, या वो अकेले भी हैं तो भी उनको मेकअप, हेयर, सब कुछ, मार्केटिंग, हर चीज़ देखना है. सो वो अगर कुछ करके फेस बने हैं एंड उनसे मार्केटिंग के लिए फ़ायदा हो रहा है, सो व्हाई नॉट. आई थिंक वो सब लोग लेना चाहिए. दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ना यार मनीषा, क्योंकि अगर मेरी टीम के भी जो लोग हैं उनको भी इवेंचुअली हमारे प्लेटफॉर्म से एक्सपोजर मिलेगा. आई विल बी वेरी हैप्पी अगर उनको कोई बड़े जगह से कॉल आता है. दैट विल अपलिफ्ट नॉट उस बंदे की तो चलो बात निकल गई, उसकी तो चल पड़ी, बट हमारे लिए भी कितनी प्राउड वाली बात होगी, हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात होगी. भाई हमारे साथ ही वॉज वर्किंग एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ बिग सीरीज और अ बिग फिल्म, समथिंग लाइक दैट. इवेंचुअली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोलैबोरेशन इज द नीड ऑफ द आवर. यू can't just be a single-handed कि नहीं, you can't be egoistic, you can't be like नहीं मैं अकेले काफ़ी. You have to collaborate, you have to meet new people, you have to give equal opportunities in order to sustain and in order to grow. That is the reality. Exactly. हम अगर अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या आपको लगता है फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ ईजी हैं? इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम बिल्कुल भी ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप नहीं है, यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है. वी डोंट हैव एनी सच फिल्म स्टूडियोज़ और बिग प्लेसेस टू शूट एंड कंडक्ट. इवन देयर इज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी पर्सनली फेस्ड एज अ बिगिनर, कि हमें परमिशंस लेने में बहुत दिक्कत होती है. इस पुलिस स्टेशन में जाओ, उस थाने में जाओ, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो. पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट वॉट वी आर डूइंग, ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. बट हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आसान है. अपॉर्चुनिटी मिलना आसान नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना बहुत आसान है. एंड दैट इज़ द रीज़न ना, आपने स्टार्टिंग में पूछा था मेरे से कि वाई पीपल आर गोइंग आउटसाइड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है ना. एंड किसी के पास वो स्किल सेट है, वो यहाँ पे रह के वेस्ट करे, इससे अच्छा उनको लगता है कि यार हम बाहर जाके अपने टैलेंट को शोकेस करें, क्या पता वहाँ पे मेरा सिक्का चल जाए. बट यहाँ पे तो है ही नहीं ना प्लेटफॉर्म. यहाँ पे वो अपनी स्किल को शो करे भी तो कहाँ करे. देयर इज़ नो एज सच स्टेज है. बाहर तो स्टेज है ना, क्या पता आज नहीं तो कल वहाँ मौका लगेगा, बट यहाँ तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है. बट फॉर मी एज अ पर्सन जिसने एक अपनी प्रोडक्शन को एज अ स्टार्टअप की तरह लिया है, आई फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आई गेट टू मीट न्यू पीपल
and there is no one with whom I'm competing right now. So अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना आसान है झारखंड में, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ईजी नहीं है, बट वी वांट टू बी वन सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, बिकॉज वो ना कहीं हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट कि हम अपॉर्चुनिटी दे के कोई दान धर्म वाली बात हम नहीं कर रहे हैं. हमें भी नीड पड़ती है लोगों की, और हमें भी चाहिए कि अच्छे टैलेंट के साथ हम कनेक्ट करें ताकि हमारी भी ब्रांड वैल्यू ओवर द टाइम इट इंक्रीजेस. सो अंग्रेजी सपने इज़ अबाउट द स्टूडेंट लाइफ ऑफ रांची, और आपके खुद के भी एक्सपीरियंसेस होंगे, आपने इस पे रिसर्च भी किया होगा. तो मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ ना. हाँ, तो कैसा, मतलब ये फिक्शनल तो है नहीं, तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में कि क्या क्या रिसर्चेस आपने किए. सो इसमें क्या है ना मनीषा, कि बेसिकली बिकॉज आई हैव स्टेड इन हॉस्टल फॉर गुड 5 years, ठीक है, ऑफ माई लाइफ. आई वॉज इन भुवनेश्वर, तो हॉस्टल लाइफ मैंने जी है. पीजी का लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट हॉस्टल लाइफ इज़. तो मेरे को रिसर्च तो करनी पड़ी. अगर हॉस्टल लाइफ होती तो बहुत सारी आइडियाज़ तो मेरे पास होते कि यार मैंने खुद भी क्या क्या किया है हॉस्टल में रह कर, देखा है हॉस्टल में रह कर, तो वो मैं कर देता. बट बिकॉज पीजी लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. इट सीम्स वेरी सिमिलर कि हॉस्टल एंड पीजी, बट वो काफ़ी अलग होता है. हॉस्टल इज़ इनसाइड अ कैंपस जहाँ पे सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज डूइंग BBA, तो मेरे बैच के जितने भी लोग थे ना वो सारे लोग BBA कर रहे थे, और हम एक ही क्लासरूम शेयर करते थे. सो वी हैड कॉमन टॉपिक्स टू टॉक अबाउट. हम जो चीज़ें कर रहे हैं, कॉमन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो रात भर हॉस्टल में आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो. बट व्हेन यू स्टे इन पीजी, ज़रूरी नहीं कि आपका रूममेट भी आपके ही साथ कोचिंग में जाता हो. देयर कैन बी समवन एल्स. तो वी नीड टू डू, वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एक्चुअली. सीरीज़ बनाने से पहले हमने रिसर्च किया. हॉस्टल में वी नेवर हैड दैट कंसर्न कि खाने का क्या है, बिकॉज वी हैड अ मेस ग्राउंड फ्लोर पे होता था, तो वहाँ जाकर तो अपन खा रहे हैं. लेकिन इधर क्या ना, दे बुक डिफरेंट मेस. कोई प्लास्टिक के पाउच में दे आर गिविंग रोटीज एंड सब्जी. खुद से हर चीज़ मैनेज हाँ, करो. खुद से हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है. हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ फिर भी मिलती हैं. तो हमने रिसर्च किया, और रिसर्च करके ना ये समझ में आया कि हॉस्टल में देयर इज़ एटलीस्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ थिंग्स. अगर आप एक डिसेंट हॉस्टल में रहते हो ना, तो चीज़ें रहेंगी सही तरीके से, सही बेड रहेगा, लाइटिंग रहेगी. अगर आप AC हॉस्टल ले रहे हो तो आपको AC मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिलेंगी, एंड इट विल बी सेम फॉर एवरीवन. पीजी में रेट डिफरेंसेस है. ऑब्वियसली पीजीज आर मच चीपर देन अ हॉस्टल ऑफ इंस्टीट्यूट. बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है. वहाँ पे पंखे को चलाने के लिए लोग तार किस तरीके से लगा के रखते हैं, इवन दैट हैज़ अ स्टोरी टू टेल. किसी तरीके से बस सो रहे हैं, बेडशीट नीचे है, कोई बेडशीट बिछा कर ज़मीन पे सोया हुआ है. दिस इज़ नो एज सच थिंग. एंड लड़के हैं यार, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं. इट्स लाइक दैट, वैसा माहौल रहता है. और जैसे आपके वेब सीरीज़ में भी हम देखेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं कैरेक्टर्स में. एक आ रहा है जो विलेज से है, Right. एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड हाउ दे बोथ लिव टुगेदर एंड मैनेज देयर लिविंग. तो आई थिंक पीजी में वो चीज़ होता है कि खुद से आप कैसे मैनेज करते हो सबके साथ रह के. हॉस्टल में भी है, डिफरेंट बैकग्राउंड से सब आते हैं, बट आई थिंक उनके लिए सब चीज़ प्रोवाइडेड होता है पहले से. मैं आपको एक बहुत रियलिटी चेक बताता हूँ, जो हमने एक्चुअली रियलाइज़ भी किया रिसर्च करते वक्त, कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली. से सपोज समवन इज़ कमिंग फ्रॉम धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, इन जगह से जब कोई रांची शिफ्ट होता है, एंड दे आर वेल टू डू फैमिली से वो आते हैं, उनके कमरे में AC लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई है. तो वो जब PG में रहते हैं, तो वो अपने आप को डिग्रेडेड महसूस करेंगे कि यार यहाँ तो छोटा सा कमरा है, AC नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, टेबल फैन से काम चला रहे हैं, नीचे बहुत शोर शराबा हो रहा है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, खाना कुछ भी खा रहे हैं. बट यू नो, ऑन दी अदर हैंड, जब हम एक विलेज में गए थे रेकी पे, और वहाँ के लोगों से बात किया रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ना, दे लिव इन अ वेरी स्मॉल प्लेसेस. लाइक मिट्टी का घर होता है उनका, वो ज़मीन पे ही चटाई बिछाकर सो रहे होते हैं, या फिर छतों पे सो रहे होते हैं. उनके लिए PG इज़ अपग्रेड, क्योंकि वो तब तक मिट्टी के घर में रह रहे थे. उन्होंने तो पक्की छत नहीं देखी थी. PG में कम से कम उनको पक्की छत मिल रही है, पंखा मिल रहा है, ये मिल रहा है. वहाँ बस वो किसी तरह एक मच्छरदानी के अंदर पंखा हौंक रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं. तो उनके लिए वो काइंड ऑफ अपग्रेड होता है कि जब PG में आते हैं. सेम PG विल टेल अ डिफरेंट स्टोरी अगर लोग आप बदल दो तो. किसी के लिए वो बहुत बढ़िया जगह है, वो छोटा सा कमरा इज़ लाइक वेरी बिग प्लेस, एंड फॉर समवन जिसको फैसिलिटीज़ मिल गई होती है ना, उनके लिए वो डिग्रेड होता है कि यार इससे बढ़िया तो घर पे थे. सो दैट इज़ समथिंग विच आई हैव फेल्ट इन वाइल मेकिंग दिस सीरीज़. और ऑनेस्टली हमने गांव में भी शूट किया. ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट. देख के ऐसा लगा यार, देख के ऐसा बुरा फील हुआ कि हमारे पास जितना है ना, हम उसको वो देखते हैं कि यार वैल्यू नहीं करते हैं, कि यार मेरे कमरे में AC नहीं है, मेरे कमरे में भी नहीं है. वॉट आई हैव सीन उनके यहाँ पे, दे आर हैप्पी इन वट एवर दे हैव गॉट, एंड दे आर हैविंग मच पीसफुल लाइफ. कोई कॉम्पिटिशन नहीं कि मेरा कमरा भी एस्थेटिक होना चाहिए सो दैट आई कैन अपलोड अ Instagram स्टोरी.
So they are happy with whatever they have. So it's some kind of a lesson which I learnt while making the series कि भाई अपने पास जितना है बहुत है. So be thankful to God for whatever you have rather than कि seeking for more कि ये. Obviously आप try करो जितना ज़्यादा आपको मिले, but sense of satisfaction is what I personally learned while I had my time in the village during the entire shoot time. तो इसमें काफ़ी मोरल कंक्लूजन्स भी हमें देखने को हाँ, मिल रहा है. एग्जैक्टली. एज अ फिल्म मेकर जब हम कंटेंट बनाते हैं तो वी इंजॉय द प्रोसेस. ऑडियंस ने प्रोसेस नहीं देखा, बट हमारे लिए आउटपुट इंजॉयबल नहीं होता. लाइक मैं इतनी बार एडिट पे देख चुका हूँ कि आई फील कि पता नहीं यार मेरे को बोरिंग क्यों लग रहा है. बट वही चीज़ जब मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले वी आर वॉचिंग द ट्रेलर, आपने ट्रेलर देखा एंड यू हैड अ डिफरेंट स्माइल ऑन योर फेस, यू हैड दैट लाफ जिस पॉइंट पे मुझे हंसी नहीं आ रही थी. इट इज़ बिकॉज मैंने इतना बार कंज्यूम कर लिया ना कि मेरे लिए अब वो नॉर्मल हो गया, मोनोटोनस हो गया. आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो फॉर अ क्रिएटर वो अपनी बनाई हुई चीज़ का स्वाद कभी ले ही नहीं सकता है. दैट इज़ अ फैक्ट. वो प्रोसेस में ही इंजॉय करता है. सो आई थॉरली इंजॉय द प्रोसेस. ट्रस्ट मी, विथ माई टीम, सिटिंग विद देम, चिलिंग विद देम, हैविंग आर्ग्यूमेंट. हमारे साइड बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. कोई बोल रहा है ऐसे करो, कोई बोल रहा है नहीं ऐसे करो, कोई बोल रहा है नहीं लाइट इधर से देनी चाहिए, इधर से. वी हैव डिपार्टमेंट्स, बट फिर भी क्लैशेस होते हैं. ऑल दोज आर हेल्दी क्लैशेस फॉर द क्रिएटिव पार्ट, बट वी इंजॉय द प्रोसेस. वी नेवर इंजॉय द आउटपुट ऑफ वॉट वी हैव मेड. वो ऑडियंस इंजॉय करती कि भाई यार क्या सीन था, हमने इतनी बार प्रोसेस में उसको देख लिया, लिखा हमने है, बनाया हमने, शूट हमने किया है. सो इट बिकम्स काइंड ऑफ बोरिंग, और फिर हम जज नहीं कर पाते कि इज़ इट रियली इंटरेस्टिंग और इज़ इट बोरिंग. अभी आप टीम की बात कर रहे थे. हाँ. सो यू आर लीडिंग अ टीम, और बेसिकली हम देखें तो टीम में 20 to 25 लोग होते हैं. हाँ, हाँ. और कैसे मैनेज करते हैं आप? एंड सब लोगों की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो कहते हैं. सो हाउ यू विल डिफाइन इट? So this is something where I have faced a lot of difficulties, but I've also learned through that difficulties. So team को manage करने के लिए ना, you have to be good at everything that you do, which I believe कि I was doing something and I was good at it. Because team कैसे build हुई थी, that's a very interesting story. मेरी जो वेब सीरीज़ की टीम build हुई ना, वो I posted a vlog on my YouTube channel कि यार मैं रांची आ रहा हूँ जॉब छोड़ के, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो 2 रिक्वायरमेंट ये थी कि आप रांची के होने चाहिए, एंड सेकंड भले आपके पास एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस ना हो, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई रिसीव्ड 120 रिस्पॉन्सेज ऑन अ गूगल फॉर्म विच वॉज अटैच इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें से हमने फिल्टर आउट किया एंड वी पिक्ड एवरी सिंगल पर्सन जो ट्राई हार्ड कर रहे थे, जो वॉनाबीज थे. उनका कॉन्टेंट को हम जज नहीं कर रहे थे, वी वर जजिंग कि वो लिमिटेड चीज़ों में कैसे कर रहा है. MI की ही फ़ोन है, रेडमी की फ़ोन है, बेसिक एंट्री लेवल फ़ोन है, बट उससे भी वो फोटोग्राफी करके एक पेज मेंटेन कर रहा है. एंड आई अंडरस्टैंड, आप कैसा भी काम करो, इट टेक्स द सेम प्रोसेस. आप वैसे ही लिखोगे, सोचोगे, एग्जीक्यूट करोगे, एडिट करोगे, अपलोड करोगे एंड प्रे टू गॉड कि भगवान ये वीडियो चल जानी चाहिए. एवरी वन फॉलोज द सेम प्रोसेस बिफोर हिटिंग दैट अपलोड बटन. सो एवरी सिंगल पर्सन हु वॉज ट्राइंग हार्ड, वी पिक देम. अब क्योंकि ये सारे लोग थे ना, वो काइंड ऑफ एक तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स थे, दे यूज टू लाइक माई कॉन्टेंट एंड दैट इज द रीजन दे वांटेड टू वर्क विथ मी. तो वो रेस्पेक्ट वाली चीज़ हमेशा से थी, एंड दे न्यू कि ये जो कर रहा है उस काम में ही इज़ गुड, एंड बिकॉज ही इज़ गुड सो दे नो कि भाई इसकी बातें सुनी जा सकती है, बिकॉज दे इवेंचुअली लाइक माई कॉन्टेंट. अब जब टीम स्टार्ट हुई ना, तो मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है. दे हैव सीन माई यूट्यूब पर्सोना, बट दे हैव नॉट सीन माई रियल पर्सोना कि हाउ आई एम इन जनरल. सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन मी लीडिंग अ टीम गोज टू द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस दैट आई हैड, बिकॉज आई वर्क देयर, एंड द MBA डिग्री. आप MBA में इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, इतने सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, स्पोर्ट्स हो, इवेंट हो, कुछ भी हो, पढ़ाई का प्रोजेक्ट हो, प्रेजेंटेशन हो, एनीथिंग लाइक एनीथिंग. इट इवॉल्व्स योर कैरेक्टर एज अ पर्सन कि आप टीम में लीड कैसे करोगे और टीम में सर्वाइव कैसे करोगे. इट डज नॉट मेक योर टीम लीडर, बट ऑल्सो इट मेक्स योर टीम प्लेयर. वो भी इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन आई स्टार्टेड, आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि अपने काम में भले उतने ज़्यादा साउंड नहीं थे, बट दे वर वेरी पैशनेट. एंड व्हेन समवन इज़ वेरी पैशनेट एंड देयर इज़ अ रिस्पेक्ट बिटवीन लीडर. नाउ व्हेन आई से रिस्पेक्ट, दैट डजंट मीन कि बॉसीनेस. लीडर इज़ डिफरेंट एंड बॉस इज़ वेरी डिफरेंट. वी हैड अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. हम हंसी मजाक भी करें, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वर्क एंड वी आर वेरी सीरियस ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अगर मैं किसी को डांट दिया तो दे ऑल्सो टेक इट कि भाई ये प्रोफेशनल लेवल, दिस इज नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल. और जैसा मैंने बोला ना कि जो मेरी टीम है ना, जो डे 1 पे मेरी टीम थी लवलेन 1 के समय, ऑल दी पीपल आर स्टिल विथ मी.
वी हैव एडेड न्यू पीपल, बट ऑल्सो जो पहले वाले लोग हैं ना अभी भी मेरे साथ हैं. वी आर ग्रोइंग टुगेदर, वी आर मेकिंग मनी टुगेदर, वी आर इवॉल्विंग टुगेदर, वी आर लर्निंग टुगेदर. यू विल लिसन दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सन हु आर वेरी पैशनेट कि यार अच्छी टीम नहीं मिल रही है. अच्छी टीम मिल जाती है ना तो लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते. यू नीड टू मेंटेन योर टीम, यू नीड टू नर्चर योर टीम, यू नीड टू रेस्पेक्ट योर टीम. क्लैशेस विल बी देयर. आप कुछ काम आपने प्लान कर रखा है, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे. ट्राई टू इवॉल्व टुगेदर. अगर आप में ये रहेगा नहीं आई एम द लीडर, यू आर अ टीम प्लेयर, यू नीड टू सपोज टू डू दिस थिंग, यू हैव टू बी देयर फॉर देम. एंड आई बिलीव समवेयर आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू वर्क विथ पीपल. तो ऐसा भी नहीं है कि मैं, even though I feel like there are a lot of things which I can do of my own, but I need a team. I always want a team. I want people around me because that helps you build and grow. There's a very famous quote. It's of Sir Ratan Tata, and I idolize him like crazy, like any other Indian. He says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Yeah. So that is the motto I am also following. कि मेरे को लंबा जाना है यार, तो मेरे को तो लोग चाहिए होंगे. चाहिए. Exactly. सो आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. यू डोंट हैव टू बी बॉसी अगर आप लीडर हो. आई थिंक होना भी चाहिए, बट bosses never get respect. एग्जैक्टली They never सब get भागते respect. हैं. सब भागते हैं. The moment the boss will हाँ. leave your place or you are leaving the cabin, you are going to abuse him यार. Simply. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हम जो चाहते हैं एक्सपेक्टेशंस तो रहते हैं, बट बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है जब हमारा काम उस हिसाब से नहीं जाता है. सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मैं बताना चाहूँगी, मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ, बट नॉट ऑफ दैट हाई लेवल क्वालिटी जैसे आप बनाते हो. बट मेरा भी अभी इनिशियली है. एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं यार नहीं करना है, मतलब कोई देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सो एक डिमोटिवेशन आ जाता है. बट व्हेन पीपल लव योर वर्क एंड वो बोलते क्यों नहीं व्लॉग्स डाल रही हो, डालो, तो अच्छा भी लगता है. सो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन इन दिस? So when you are a content creator, Manisha, you will have a daily battle. आप रोज जीतोगे, आप रोज हारोगे. Every day I win, every day I achieve something, not the way I wanted to win, but I win in various different ways. मैं चाह रहा था कि यार मेरे पे ना यार 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आ जाए इस वीडियो पे, बहुत मेहनत करी है. 1 लाख 2 लाख व्यूज़ नहीं मिलेंगे आपको, शायद 15,000 ही व्यूज़ मिलेगा, बट यू विल मीट सम सॉर्ट ऑफ पीपल विच आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर रेस्ट ऑफ योर नेक्स्ट 5 years 6 years. आप अलग तरीके से जीतते हो. मेरे व्लॉग्स भी आज तक कभी इतने बड़े वायरल नहीं गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर बेस उतनी बड़ी नहीं है, बट आई हैव अ टीम. बिकॉज जिस तरीके से मैं जीतना चाह रहा था ऑन डे 1 कि भाई मेरी यूट्यूब का एक सिल्वर प्ले बटन इधर लगा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ होंगी, वो नहीं हुई है अभी तक. ऑनेस्टली नहीं हुई है. बट मैं बहुत अलग अलग तरीके से जीता हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. इट्स लाइक कि जो मैंने प्रे भी नहीं किया था ना, मेरे पास वो अभी है, और जिसके लिए मैं रोज़ मर रहा हूँ कि ये होना चाहिए होना चाहिए, वो अब तक मेरे पास आया नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, अगर वो आ गया होता ना तो शायद मेरा बैरियर या बेंचमार्क सेट हो जाता. बिकॉज आई हैव नॉट अचीव्ड वॉट आई वॉन्ट टू अचीव राइट नाउ. आई एम ट्राइंग टू एस्केलेट माई गेम. आई वॉन्ट टू बी ऑन दिस जर्नी. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट रीचिंग ऑन टॉप. आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को मज़ा आता रहे, लोग जुड़ते रहें, काम होता रहे. आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय माई थिंग ऑफ बींग अ क्रिएटिव पर्सन, evolve as a creator, learn new things. So I want to be the fox climbing the mountain. That's the whole thing. Great. When we do a lot of things, आप ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर एंड बहुत कुछ, ब्लॉगर भी हो, सो इन सारी चीज़ों में हाउ यू मैनेज योर वर्क लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विथ एवरीवन? I'm following my passion. So the life that I'm living is my happy life. I don't consider this thing as work. काम इसमें कितना भी कर लूँ ना, एंड ऑफ द डे ऐसा थकान नहीं होती, सुकून मिलता है कि भाई अपने मर्जी का काम किया. सो आई नेवर टेक दिस एज वर्क. बट बिकॉज आई नेवर टेक दिस एज वर्क, बाकियों को ये समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ माई पैशन. सो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी, मेरे को काम चाहिए. बिकॉज ना लोगों को 2 तरह का स्ट्रेस होता है. एक स्ट्रेस होता है कि यार मेरे पास काम नहीं है, और एक स्ट्रेस होता है मेरे पास बहुत काम है. आई वॉन्ट टू बी द सेकेंड पर्सन कि मेरे पास बहुत काम हो, बिकॉज टू बी इन दैट पॉइंट कि जहाँ आपके पास बहुत काम है उसका स्ट्रेस है, इज़ मच 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 बेटर स्ट्रेस देन कि आपके पास कोई काम नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर वर्क. सो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क बाय गॉड ग्रेस, एंड आई वांट कि मैं ऐसी स्टेट में रहूँ. इट कीप्स मी बिजी, इट कीप्स मी ऑक्यूपाइड, इट क्लियर्स माई हेड फ्रॉम ऑल दी अदर डिस्ट्रैक्शंस. जो भी पर्सनल लाइफ की होती है उससे मैं दूर रहता हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ. बट फैमिली, फ्रेंड, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वो हैम्पर होता है. In my case also, I'm not saying कि I'm managing it very well. I'm trying to manage, I want to manage, but चीज़ें नहीं हो पाती हैं.
दैट्स द रियलिटी. आप जितना सामने वाला आपसे टाइम एक्सपेक्ट करेगा ना, आप पैशन के पीछे पागल इतने हो जाते हो ना कि आपको चाह के भी आप वो नहीं कर पाते. डजंट मीन कि आप केयर नहीं करते उनका. You care for them, you love them, you also want to spend some quality time with them, but you are currently hustling. And even I'm not the right person to comment on this part because I still have not cracked it at this point of time कि ऐसे करने से आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो. मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माई फ्रेंड सर्कल, इन माई कम्युनिटी हु कंप्लेन्स कि यार तुम बैठते नहीं हो साथ में. एंड दे फील लाइक एंड दे टॉन्ट यू बिकॉज आप किसी के लिए कोई आपका फ़ैन है, सब्सक्राइबर है, वो अलग चीज़ है. बट जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आप घर की मुर्गी वाली बात है. अबे यार क्या तुम बैठते नहीं हो यार हमारे साथ, लास्ट तुम्हारे साथ हमको याद नहीं है. बड़े लोग, हाँ बड़े लोग, दे टॉन्ट यू कि अब तो भाई यूट्यूबर हो गए, अब तो सीरीज बना रहे हो. दे टॉन्ट यू. वो उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई मेरे लिए कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है. नो रिस्पेक्ट. वो वही स्कूल वाले दोस्त है जो मेरे को बात करेंगे एक फ़ोन कॉल पे, आई कांट पिक अप देयर कॉल ऑन स्पीकर बिकॉज मेरे को पता है गाली देगा. इट्स लाइक दैट. दे डोंट ट्रीट यू इन अ डिफरेंट वे एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप एक्चुअली. So I'm still around a lot of complaint from people and I've still not cracked it, but I would definitely like to tell them कि I genuinely care for you guys. Like this is my parents and family. I genuinely love them. फेज़ वैसा है जहाँ पे काम को प्रायोरिटी देनी पड़ रही है एंड एक टाइम आएगा जब काम थोड़ा फिक्स हो जाएगा तो शायद मैं अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करूँ बिकॉज प्रायोरिटी इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग. अभी के लिए प्रायोरिटी काम है. कुछ हो जाए इसमें देन ऑब्वियसली माई प्रायोरिटीज विल बी शिफ्टेड. आई विल टेक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. बट एनी पर्सन हु इज़ अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड ऑल्सो डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप, उसको टाइम नहीं मिलता है. आई एम नॉट क्रिबिंग अबाउट दिस पार्ट बिकॉज वी इन्जॉय इट सो मच ना कि मेरे को मन भी नहीं करता मैं चीज़ से फ्री होकर के टाइम दूँ. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ दीपेंद्र गोयल सर. ही टुक 15 day लीव 2 महीने पहले अपनी 15 साल की जर्नी में. ही नेवर गॉट टाइम, डे इन एंड डे आउट. एंड ट्रस्ट में जब आप काम करने बैठते हो ना, आई नेवर लुक एट द क्लॉक. मेरे पूरे स्टूडियो में कहीं पे भी घड़ी नहीं है. Like it's just the call time that the team follows कि भाई by 10:30 11 you need to reach the office. That's the only time we watch the clock. उसका तो कोई टाइम नहीं दिखता है, कोई भी टाइम नहीं दिखता है. आप स्टूडियो देखना कहीं पे भी आपको वॉच नहीं मिलेगी. नो टाइम लिमिट्स. आई एम वर्किंग टिल लेट. सम टाइम आई स्किप माई मील्स. ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. आई स्किप माई ओन बेसिक शेड्यूल. कभी कभी खाना छूट जा रहा है, लंच स्किप हो गया, नाश्ता कर रहे हैं, मंच कर रहे हैं, मंच से ही पेट भर गया. रैंडम चीज़ें हो रही हैं. सो it has to be a healthy lifestyle, I believe, which I'm also not currently having, but I would definitely like to fix this thing as early as possible. So I'm also struggling here. I don't have any such tips and techniques to give you to anyone right now. I'm struggling on this part, to be very honest. So thank you Akash, it was amazing Thank you talking so to much for you inviting. and जो आप काम कर रहे हैं it's remarkable. Thank you so all much. the very best to you and your whole team. Thank you so and much, yeah. thank you for being here with us at the Chota Nagpur Diary. Thank you so much. Thank Thanks you for so inviting much. again. And for viewers, our series is going to release just after Diwali. अगर आप ये दिवाली के बाद देख रहे हो तो obviously आप सीरीज देख सकते हो. And thank you so much to the Chota Nagpur Diary team, everyone. It feels really amazing कि हमारे सिटी से एक पॉडकास्ट करने वाले लोग आगे आ रहे हैं and you guys are highlighting a lot of people जो कि undiscovered हैं. So you guys are also doing a remarkable job. Thank you so Thank you so much. much. Keep doing what you're doing. Thank you. Thank you.